अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना का पावन पर्व वट सावित्री का व्रत धर्म की नगरी वाराणसी में पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं पारंपरिक परिधानों से सज धज कर मंदिरों और वट वृक्षों के पास पूजा अर्चना के लिए पहुंची। पूजा स्थलों पर भक्ति गीतों और मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। व्रत करने आई श्रद्धालु ऋतु शर्मा ने इस दौरान बताया कि वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा है कि महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए रखती हैं। बरगद के वृक्ष की पूजा कर महिलाएं अपने परिवार को हर संकट से सुरक्षित रखने की कामना करती हैं। चंद्रकला पाठक बोल रहा है। ये व्रत हम लोग अपनी सुहाग के लिए करते हैं, अपने पति के लिए, उनकी आयु लंबी हो। और ये सुहाग का सामान चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं और पीले धागे से हम लोग फेरी लगाते हैं। ये व्रत अपने जो है वट सावित्री जो है, सावित्री अपने पति के लिए की थी। जो उनके पति जब उनकी डेथ हो गई थी तो वही दिन भर उपवास करके उन्होंने ये व्रत रखा था। बस उनके पति जीवित हो गए, इसीलिए हम लोग उनकी लंबी उसी समय से ये वट सावित्री की पूजा चली आ रही है। हम लोग सब यही मिल के सब सुहागिन यही व्रत करते हैं। सुबह से हम लोग एकदम निराजल अभी तक व्रत हैं। अभी तक हम लोग चाय पानी कुछ भी नहीं किए हैं। अब ये पूजा कर लेंगे, उसके बाद तब हम लोग चाय पानी करेंगे, फिर उसके बाद व्रत रहते हैं। दिन बेला इसलिए होते हैं, पंखा इसलिए होते हैं कि अपने आदमी का दिमाग सही रहे, उनको शीतलता मिले, उनको स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनकी लंबी आयु हो, इसलिए हम लोग ये। मेरा नाम सुधा माथुर है। हम जो रमाकांत कॉलोनी से हैं, पिचास मोचन। और जो है कि ये हम वट सावित्री का पूजा करने आए हैं यहाँ। और जो है कि सारे औरतें भी करती हैं इसे, जैसे कि सत्यवान सावित्री अपने सत्यवान को पाने के लिए अपना की है व्रत, उसी तरीके हम इस दिन से इस डेट को हम लोग सारी महिलाएं हमने मनाते हैं। और अब सुहागन के लिए ये सब पूजा करते हैं, जैसे कि इसमें फल फूल और जो है कि बरका गोंदा बनता है, रोट बनता है, हलवा बनता है, साड़ी कपड़ा चढ़ाया जाता है, पंखा रहता है और यही सब हम लोग चढ़ाते हैं और अपने सुहाग की कामना करते हैं। इसका पूजा करने के बाद हम लोग जल और ये इसका बर का गोंदा ले करके हम लोग उसको पति को पहले पंखा हाँकते हैं, घर जाते हैं तो इसके बाद चना गुगरी से मतलब चना से हम लोग करते हैं, उसको व्रत को तोड़ते हैं और इसके बाद जो व्रत तोड़ते हैं। मेरा नाम ऋतु शर्मा है। मैं आज वट सावित्री व्रत का मैंने व्रत किया है और मैं पूजा करने आई हूँ। तो इस पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है हम सुहागिनों के लिए, ताकि हमारे पति की लंबी उम्र हो सके और कोई भी उन पे मुसीबत ना आए, कोई कष्ट ना आए। जो भी कष्ट है वो वट देवता हर लें। और जैसे सावित्री ने सत्यवान को, उनके प्राणों को यमराज से छीन लिया था, तभी से व्रत चला आ रहा है। तो ये पूजा किए बिना किसी सुहाग का कोई व्रत या कोई पूजा पाठ अधूरा है, पूरा नहीं है वो। तो ये हमेशा चलता रहा है। हम सुहागिनों की कामना है कि ये हमारा जो है व्रत है वट सावित्री का, ये हमेशा चलता रहे। जब तक हमारी आंखें खुली हैं तब तक हर सुहागिन का चलता रहे। और हमारी प्रार्थना है कि हर सुहागिन के जीवन में दिन आए, बार बार आए। और जब तक वो ब्याह के आती हैं, जब तक उस घर से निकलती हैं, वो हमेशा अपने पति के साथ खुशहाल मनाएं और उनके कंधे पे चली जाएं। यही मेरी बड़ देवता से प्रार्थना है। यही इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मैं आप सभी महिलाओं को जो वाराणसी की हैं और पूरे भारत माता के गोद में पलती हैं सुहागिनें, उनको सबको, बेटियों को, बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी जितने भी सब हमारी बहनें हैं और समस्त हमारी बड़ी हैं, जितनी सुहागिनी हैं, सबको खूब खूब बधाई देती हूँ। सभी महिलाएं व्रत रखती हैं, फल फूल श्रृंगार का सामान जो भी रहता है वो चढ़ाती हैं, निर्जला व्रत रहा जाता है, इसीलिए हम लोग व्रत रखते हैं। सभी महिलाएं इसीलिए पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। हाँ, सभी महिलाएं इसीलिए करती हैं पति की लंबी। कथा में यही बताया जाता है, पति की लंबी आयु के लिए खास तौर से पूजा करती हैं। सभी महिलाएं निराजल व्रत रहती हैं और पूजा करके पति का पैर छू के
तब पालन करते हैं। देवी देवता समझ के चढ़ा रहे हैं। हाँ, इसीलिए चढ़ाया जाता है, भगवान समझ के चढ़ाते हैं। ये पति की लंबी आयु के लिए होता है। इसमें फल फूल चना अक्षत सत्तू हलवा गुलगुला पूड़ी सब चढ़ाया जाता है और वट वृक्ष का पूजा किया जाता है। इसमें 11 या 21 या 108 फेरे लिए जाते हैं और फिर यहाँ पे इस तरह बना के पूजा जो है कथा सुना जाता है और एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद लेते हैं।